हेलो गाइस, आज मैं शनाए मैरिज हनी ड्रामा की पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि एमी ने अपने फ़ोन की स्क्रीन में अपनी वेडिंग पिक्चर लगाई थी, लेकिन म्यूरा सान उससे ये पिक्चर रिमूव करने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी शादी के बारे में किसी को भी पता चले। एमी और म्यूरा सान छुप छुप के ऑफिस में मिलने लगते हैं और उन्हें म्यूरा सान का एक फ्रेंड देख लेता है। म्यूरा सान के इस फ्रेंड का नाम है मात्सुशिता। मात्सुशिता को एमी और म्यूरा के रिलेशनशिप के बारे में पता है। मात्सुशिता एमी को कहता है कि वो म्यूरा सान के बारे में उसे बताएगा। एमी सोचने लगती है कि म्यूरा सान ने अपनी शादी के बारे में मात्सुशिता से क्यों नहीं छुपाया। ऑफिस में एमी की दूसरी कॉलीग्स गॉसिप करने लगती है कि म्यूरा सान की ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड होगी। म्यूरा सान की गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी। एमी सोचने लगती है कि म्यूरा सान बहुत क्यूट है और कुछ वक्त के लिए वो ये बात किसी को नहीं बता सकती कि वो ही म्यूरा सान की वाइफ है। एमी ये सब सोच के स्माइल करने लगती है। तभी म्यूरा सान आता है और कहता है कि उसे एक इनवॉइस बनाने के लिए हेल्प चाहिए। एमी कहती है कि वो बना देगी। म्यूरा सान छुपके से एमी को एक ड्रिंक देता है। एमी और म्यूरा सान एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं और बात करने लगते हैं, जो कि दूसरे कॉलीग्स नोटिस करते हैं। म्यूरा सान के जाने के बाद दो फीमेल कॉलीग्स एमी को कहने लगती है कि एमी को डेट करना चाहिए म्यूरा सान को। एमी तो अभी सिंगल है ना। एमी उन्हें झूठ बोलने लगती है कि वो म्यूरा सान के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। एमी इनवॉइस बना लेती है और वो खुद ये इनवॉइस देने के लिए जाना चाहती थी म्यूरा सान के पास, लेकिन एमी का सीनियर यामागाता कहता है वो म्यूरा सान को इनवॉइस दे देगा। यामागाता ने पहले भी इंटरप्ट किया था जब एमी और म्यूरा सान बात कर रहे थे। रात को जब एमी और म्यूरा सान सोने लगते हैं तो एमी ये सोचने लगती है कि म्यूरा सान उनकी शादी को सबसे छुपा के क्यों रखना चाहता है। इनफैक्ट एमी को तो ये भी नहीं पता कि म्यूरा सान ऑनलाइन क्यों एक पार्टनर ढूंढ रहा था शादी करने के लिए। एमी म्यूरा सान से प्यार करती है और इसलिए वो म्यूरा सान के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती है, लेकिन एमी म्यूरा सान से डायरेक्टली कुछ नहीं पूछती, बस खुद ही सोच सोच के परेशान रहने लगती है। अगले दिन एमी और यामागाता साथ लंच करने के लिए जाते हैं। जब एमी और यामागाता वापस ऑफिस में आते हैं तो म्यूरा सान को ये पता लगता है कि दोनों एक साथ लंच करने के लिए गए थे। एमी को यामागाता के साथ देखकर म्यूरा सान थोड़ा जेलस फील करता है। फिर यामागाता एमी को कहने लगता है कि उसे एमी के साथ फिर से किसी दिन दूसरे रेस्टोरेंट्स में जाना है, डिफरेंट टाइप की डेजर्ट्स ट्राई करने के लिए। लेकिन एमी यामागाता को पोलाइटली मना कर देती है कि ये सब ज़्यादा खाने से उसका वेट बढ़ जाएगा। एमी को इस बात का भी टेंशन हो रहा था कि शायद म्यूरा सान को ये गलतफहमी हो जाएगी कि वो यामागाता को ज़्यादा चांस दे रही है। म्यूरा सान लिफ्ट से निकलकर सोचने लगता है कि यामागाता एमी को ये सब उसे सुनाने के लिए ही बोल रहा था। म्यूरा सान गुस्से में एमी को मैसेज करता है कि एमी को वो डिज़र्ट्स ट्राई करने जाना चाहिए रेस्टोरेंट में, लेकिन एमी को लगता है कि म्यूरा सान ने बस नॉर्मली मैसेज किया है और वो बिल्कुल भी जेलस फील नहीं कर रहा। तो एमी म्यूरा सान को मैसेज करती है कि वो अपने कॉलीग के साथ जा रही है रेस्टोरेंट, ताकि म्यूरा सान जेलस फील करे। म्यूरा सान वो मैसेज देख के सोचता है शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था एमी को रेस्टोरेंट में जाने के लिए, लेकिन म्यूरा सान अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता और वो एमी को बस नॉर्मली रिप्लाई करता है कि ठीक है। एमी वो मैसेज देख के सोचने लगती है कि म्यूरा सान ने इतनी कोल्डली रिप्लाई किया। असल में एमी रेस्टोरेंट में तो आई है लेकिन अकेले आई है, वो किसी के साथ नहीं है। एमी ने म्यूरा सान को बस झूठ बोला ताकि वो जेलस फील करता रहे। म्यूरा सान आज ऑफिस से जल्दी निकलता है। ऑफिस से निकलते वक्त म्यूरा सान को पता लगता है कि एमी की फ़ीमेल कॉलीग्स तो एमी के साथ गई ही नहीं रेस्टोरेंट में, तो एमी किसके साथ गई? कहीं यामागाता के साथ तो नहीं। म्यूरा सान जल्दी से सामने के रेस्टोरेंट्स में चेक करने लगता है कि एमी किसके साथ है और फाइनली म्यूरा सान को एमी दिख जाती है। एमी कॉन्स्टेंटली म्यूरा सान
सान को टेक्स्ट कर रही थी कि उसने क्या फ़ूड ऑर्डर किया है, उसके साथ जो लड़के हैं सब कितने हैंडसम हैं। लेकिन मिउरा सान तो देख पा रहा था कि एमी अकेली है। तो मिउरा सान को एमी के इस हरकत पर हंसी आती है। वो एमी को परेशान करने के लिए मैसेज करता है, तुम तो बहुत एंजॉय कर रही हो, मुझे फ़ोटोज़ भी भेजो। अब एमी परेशान हो जाती है कि वो फ़ोटोज़ कैसे भेजे, उसके साथ तो कोई है ही नहीं। एमी रिप्लाई करती है कि वो बहुत एक्साइटेड थी और इसी एक्साइटमेंट में वो फ़ोटोज़ लेना ही भूल गई। मिउरा सान कहता है, ठीक है, किसी के साथ कहीं मत जाना और जल्दी से घर वापस आ जाना। एमी ये मैसेज देख के बहुत खुश होती है। वो फ़ौरन रेस्टोरेंट से निकल जाती है और घर जाने लगती है। घर जाने के बाद पहले तो मिउरा सान एमी से थोड़ी कोल्डली बिहेव करता है। मिउरा सान बस एमी को तंग कर रहा था, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो एमी से बहुत प्यार करता है और आगे से वो एमी को तंग नहीं करेगा। एमी ये सुन के बहुत खुश होती है। मिउरा सान एमी को एक रिंग भी गिफ्ट करता है, जो रिंग एमी हमेशा पहन सके, ऑफिस में भी। अगले दिन एमी ऑफिस में मिउरा सान से बात कर रही थी और उसे रिंग दिखा रही थी कि ये कितना सुंदर है। मिउरा सान एमी को अपने काम पे फोकस करने के लिए कहता है और तभी एमी गिरने ही वाली होती है कि मिउरा सान एमी को पकड़ लेता है। उसी वक्त एमी की दो फीमेल कॉलिग्स आके उन्हें एक साथ देख लेती है और वो एमी को पूछने लगती है कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। एमी और मिउरा सान दोनों कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और मिउरा सान इस सिचुएशन से बचने के लिए एमी को उन कॉलिग्स के सामने ही कहता है कि वो एमी की फीलिंग्स अप्रिशिएट करता है, लेकिन अभी उसे एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। और मिउरा सान ऐसे बोल के एमी की तरफ देख के हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। इसलिए एमी की दो कॉलिग्स को लगने लगता है एमी ने मिउरा सान को प्रपोज किया है, लेकिन मिउरा सान ने रिजेक्ट कर दिया है। एमी को गुस्सा आ रहा था मिउरा सान पर कि उसे ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत थी उनके सामने। एमी घर जाकर भी इस बात से अपसेट थी, लेकिन मिउरा सान एमी को मना ही लेता है। आगे हम देखते हैं कि एमी अपने पुराने अपार्टमेंट की वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड करती है, तो मिउरा सान फ़ौरन एमी के पास जाता है और उससे वो डिलीट करने के लिए कहता है, क्योंकि ऑनलाइन अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इतना एक्सपोज करना सही नहीं है और लोग तो इससे एमी का प्रेजेंट एड्रेस भी ढूंढ निकालेंगे। एमी को बहुत अच्छा लगता है कि मिउरा सान उसकी इतनी केयर करता है। मिउरा सान नोटिस करने लगता है कि एमी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदती है। मिउरा सान को लगता है कि एमी के पास तो पैसे सेविंग्स होंगे ही नहीं। मिउरा सान और एमी दोनों एक दूसरे की बैंक की पासबुक देखते हैं और मिउरा सान ये देख के हैरान होता है कि असल में एमी के पास काफ़ी पैसे सेविंग्स है। एमी ने बहुत पहले से ही पार्ट टाइम जॉब किया था और वो अपने सैलरी से भी कुछ पैसे हमेशा सेव करती है। मिउरा सान को अच्छा लगता है कि एमी केयरलेस नहीं है। वो एक्सपेंसिव चीज़ें तो खरीदती है, लेकिन वो इस बात का भी ख्याल रखती है कि उसे पैसे सेव करने चाहिए। अगले दिन एमी नींद से उठ के देखती है कि मिउरा सान ऑलरेडी ऑफिस जा चुका है। मिउरा सान ने एमी के लिए एक नोट रखा था टेबल पे कि एमी सो रही थी, इसलिए उसने एमी को नींद से नहीं जगाया। एमी अपसेट हो रही थी कि वो आज मिउरा सान को देख नहीं पाई सुबह। तभी मिउरा सान एमी को टेक्स्ट करता है कि वो आज घर जल्दी जा पाएगा। ये मैसेज देख के एमी बहुत खुश हो जाती है। एमी घर जाके डिनर बनाने लगती है और तभी मिउरा सान मैसेज करता है कि आज उसके साथ उसका फ्रेंड मात्सुशिता भी आएगा। एमी ये मैसेज देख के बहुत खुश होती है। आज एमी को एक चांस मिलेगा मिउरा सान को और इम्प्रेस करने के लिए। एमी बहुत सारा खाना बनाने लगती है ताकि मिउरा सान और उसके फ्रेंड को भी ये खाना अच्छा लगे और मिउरा सान एमी से और ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाए। एमी ने जैसा सोचा है वैसा ही होता है। मात्सुशिता और मिउरा सान दोनों ही एमी के कुकिंग से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। मात्सुशिता के पूछने पर मिउरा सान बताता है कि वो जल्दी ही एमी और उसके शादी के बारे में सबको बता देगा। मात्सुशिता भी मिउरा सान को एडवाइस करता है कि उसे ज़्यादा दिनों तक ये बात सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए।
अगले दिन एमी अपने फीमेल कॉलीग्स के साथ ड्रिंक कर रही थी और वो लोग म्यूरा सान के बारे में बात करने लगते हैं कि म्यूरा सान काफ़ी हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट है वो, लेकिन ऐसा लगता है कि म्यूरा सान कुछ छुपा रहा है अपनी फैमिली के बारे में, अपनी सिबलिंग्स और पेरेंट्स के बारे में। एमी को भी लगता है वो लड़कियां ठीक ही कह रही है, एमी को भी तो म्यूरा सान के बारे में कुछ भी नहीं पता। एमी ने म्यूरा सान को मैसेज किया था कि उसे अकेले घर जाने में डर लगता है, इसलिए म्यूरा सान एमी को पिक करने के लिए आता है। म्यूरा सान एमी को देख के समझ जाता है कि एमी किसी बात से थोड़ा अपसेट है। वो एमी को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है। एमी म्यूरा सान से पूछती है कि वो उनकी शादी को ऑफिस में सीक्रेट क्यों रखता है और वो ऑनलाइन पार्टनर क्यों ढूंढ रहा था इमीडिएटली शादी करने के लिए। म्यूरा सान कहता है कि उसकी मॉम को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उसकी मॉम अपने हेल्थ से ज़्यादा इस बात से परेशान थी कि अगर उनको कुछ हो गया तो म्यूरा सान अकेले रह जाएगा। इसलिए म्यूरा सान जल्दी से शादी करना चाहता था ताकि उसकी मॉम उसके लिए इतनी टेंशन ना ले। एमी ये सुन के रोने लगती है, लेकिन फिर म्यूरा सान उसे बताता है कि उसकी मॉम अभी बिल्कुल ठीक है। एमी कहती है कि वो बहुत खुश है ये जान के कि उसकी मॉम अब हेल्दी है। म्यूरा सान कहता है कि वो बहुत जल्दी ही एमी को अपने मॉम से मिलवाने के लिए ले जाएगा। फिर एमी और म्यूरा सान घर चले जाते हैं और पार्ट 2 यहीं पे एंड होती है। गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।